नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि ये यूपी बोर्ड रिज़ल्ट का पार्ट 4 है, तो उम्मीद करता हूं आपने इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लिए होंगे। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो आप पहले इसके शुरू के पार्ट देख लें, उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पार्ट में हम जो एक्सेल फाइल हमने पार्ट 3 में बनाई थी, जिसमें हमारे रिजल्ट का सारा डेटा था, उस फाइल को हम किसी ईमेल पर कैसे सेंड करेंगे, इसे हम डिटेल में सीखेंगे। और ये सब प्रोसेस हम यूज़र फॉर्म के थ्रू करेंगे, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ मैं स्टैंडर्ड डाल देता हूँ, हाई स्कूल गाजियाबाद, रोल नंबर 0382395 और यहाँ पे डाल देता हूँ सेंड टू मेल। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे रेसिडेंट की फील्ड खुल गया गई है। यहाँ मैं डाल देता हूँ अपना ही ईमेल एड्रेस, अभिलाष प्रताप सिंह 25@gmail.com। सबमिट कर देता हूँ। अब मैं अपनी ईमेल आईडी पर जाकर चेक करता हूँ कि मेरी सेम रोल नंबर की फाइल मेल पर आई है या नहीं आई। तो मैंने अपनी जीमेल की आईडी खोल ली है। तो देखो, ये मेरी यहाँ पे सेम रोल नंबर की फाइल आ गई है। मैं इसे ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो ये रही मेरी अटैचमेंट जो मैंने यूज़र फॉर्म के थ्रू सेंड की थी। तो फिर सीखते हैं कि कैसे हमने ये सब यूज़र फॉर्म के थ्रू किया है। आप इस वीडियो में बने रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना यूज़र फॉर्म खोल लेता हूँ और यहाँ पर एक रेसिपिएंट की फील्ड डालता हूँ जिसको मुझे ये फाइल सेंड करनी है। तो उसके लिए मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से मैं एक लेबल उठा लेता हूँ। और फिर एक टेक्स्ट बॉक्स, और इसे थोड़ा सा अब मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ। रेसिपिएंट, और यहाँ पर इसके कैप्शन में डाल देता हूँ रेसिपिएंट। इस टेक्स्ट बॉक्स का नेम देता हूँ txt रेसिपिएंट। अब मैं इसका भी कैप्शन चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर यूज़र फॉर्म 1 लिखा हुआ है, तो मैं इसका कैप्शन चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पर यूपी बोर्ड रिजल्ट 2020। तो यहाँ पर मेरी नेमिंग पूरी हो चुकी है। और ये जो ऑप्शन बटन है सेंड टू मेल, ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो अब मैं इसमें कंडीशन डालता हूँ। यहाँ पर एल्सिफ rd mail dot value equal to true, then। तो मैं पहले इसी सब रूटीन को कॉल कर देता हूँ, क्योंकि ये सब रूटीन मेरा पहले एक एक्सेल फाइल जनरेट करेगा जिसमें मेरे रिजल्ट का सारा डेटा होगा। तो सबसे पहले मैं इसे ही कॉल कर लेता हूँ, कॉल गेट रिजल्ट, और इसके पैरामीटर में भी सेम str txt roll और cmb स्टैंडर्ड। और जब ये मेरी एक्सेल फाइल डेस्कटॉप पर आ जाएगी तब मैं इसे सेंड करूँगा। उसके लिए मैं पहले इसे ओपन कर लेता हूँ, वर्कबुक डॉट ओपन
अब फाइल का नेम दूंगा मैं, फाइल नेम। उस फाइल का नेम होगा पूरा, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये रहा मेरा फाइल नेम, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट, और इसकी जगह मैं ये यूज़र फॉर्म के थ्रू लूँगा, तो यहाँ पर डाल देता हूँ टेक्स्ट रोल नंबर। और जब मेरी ये फाइल ओपन हो जाएगी तो ये मेरी एक्टिव वर्कबुक हो गई। तो अब मैं इसे एंड करता हूँ, एक्टिव वर्कबुक डॉट सेंड मेल, और यहाँ पर मैं रेसिपिएंट का एड्रेस दूंगा। रेसिपिएंट का एड्रेस मैं यूज़र फॉर्म के थ्रू लूँगा, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ txt रेसिपिएंट। और अब जो मेरी ये वर्कबुक ओपन हुई है उसे क्लोज कर देता हूँ, एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज। इसके बाद मैं एक मैसेज डाल देता हूँ डन का, डन। और यहाँ पर जो मेरी वर्कबुक ओपन हुई है और क्लोज हुई है तो मेरी स्क्रीन अपडेटिंग होगी, तो मैं स्क्रीन अपडेटिंग को फॉल्स कर देता हूँ, एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग फॉल्स, और यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ, एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे मेरा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे रन करके देखते हैं, रन। दोस्तों यहाँ पे मेरी रेसिपिएंट काफ़ी दूर है। एक तो मैं इसे थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ जब भी इनकी फील्ड विजिबल हो, तो उसके लिए मैं फॉर्म इनिशियलाइजेशन में इनकी विजिबिलिटी ऑफ कर देता हूँ। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, और फॉर्म इनिशियलाइजेशन पे मैं इनकी विजिबिलिटी ऑफ कर देता हूँ, लेबल रेसिपिएंट डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स, और इसके बाद txt डॉट रेसिपिएंट डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स। और अब मैं चाहता हूँ जब मैं ऑप्शन सेंड टू मेल पर क्लिक करूँ तो इनकी विजिबिलिटी ऑन हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मेल क्लिक, और यहाँ पर लेबल रेसिपिएंट विजिबल इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पर txt विजिबल इक्वल टू, और अब मैं इस रेसिपिएंट को थोड़ा क्लोज कर देता हूँ। अब इसे रन करके देखता हूँ। परफेक्ट। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो इनकी विजिबिलिटी ऑन हो गई। अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं इस कैंसिल बटन को क्लिक करूँ तो ये मेरा फॉर्म अनलोड हो जाए। उसके लिए मैं लिखता हूँ अनलोड यूपी बोर्ड यूजर फॉर्म। तो फिर फाइनली इसे मैं रन करता हूँ, रन। इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी यहाँ रेसिपिएंट की फील्ड आ गई। इस पर कैंसिल करता हूँ तो ये मेरा फॉर्म अनलोड हो गया। दोस्तों जैसे कि मैं हर बार इस कोड को रन करने के लिए यहाँ आता हूँ और फिर रन करता हूँ, तो ये मुझे पता है कि ये कोड यहाँ से रन होता है और आपको भी पता है कि ये कोड यहाँ से रन हो जाएगा। पर ज़रूरी नहीं है कि जिस यूज़र को मैं ये कोड यूज़ करने को दूँ वो भी इसे रन करना जानता हो। तो उसके लिए मैं एक्सेल शीट पे एक बटन बना देता हूँ। जैसे ही वो उस बटन पे क्लिक करे तो मेरा ये वाला फॉर्म लोड हो जाए। तो इसके लिए मैं पहले एक सब रूटीन बना लेता हूँ।
सब शो यूपी बोर्ड रिजल्ट यूजर फॉर्म parentheses ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पर लोड यूपी बोर्ड यूजर फॉर्म, और इसके बाद यूपी बोर्ड यूजर फॉर्म डॉट शो। तो यहाँ मेरा सब रूटीन कंप्लीट हो गया है। तो अब इस सब रूटीन को मैं एक्सेल वर्कशीट पर कॉल कराने के लिए यहाँ से मैं कोई एक शेप ले लेता हूँ। इसमें मैं कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ, टू शो और इस यूजर फॉर्म में उस मैक्रो को असाइन करा देता हूँ। ओके, अब मैं इस पे क्लिक करूँगा उसे रन करने के लिए। तो देखो यहाँ मेरा फॉर्म खुल कर आ गया है। अब मैं यहाँ पे डिटेल्स डाल देता हूँ, हाई स्कूल गाजियाबाद, और यहाँ पे उसका रोल नंबर 0382395। ये मुझे रिजल्ट किसी ईमेल पर सेंड करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ, अभिलाष प्रताप सिंह 25@gmail.com, और अब मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। अब मैं अपनी ईमेल खोल के दिखाता हूँ कि ये मेल मेरे पास आई है या नहीं आई। तो यहाँ मेरे सेम रोल नंबर की फ़ाइल आ चुकी है, इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पर आप एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि आपके सिस्टम में आउटलुक एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए और उस एप्लीकेशन में आपका अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, जब भी आप किसी को मेल कर सकते हो, वरना ये कोड आपको एरर देगा। तो फिर अब मैं जल्दी से आपको रिकैप कर देता हूँ। स्टार्टिंग में हमने ये 2 फील्ड बनाई थी जिसमें मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाला था, यहाँ पे एक लेबल सेट किया था रेसिपिएंट का। इसके बाद मैंने इफ कंडीशन लगाई थी, जब मेरा सेंड टू मेल बटन पर क्लिक हो तो मेरा ये वाला सब रूटीन कॉल हो जाए। ये सब रूटीन हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। इसके बाद मैंने स्क्रीन अपडेटिंग फॉल्स कर दी है। इसके बाद मैंने जो फाइल जनरेट करी थी उसे ओपन करा है और यहाँ पर उस फाइल का पाथ दे दिया है। और इसके बाद जो मैंने वर्कबुक ओपन करी है वो मेरी एक्टिव वर्कबुक हो गई। एक्टिव वर्कबुक को मैंने सेंड कर दिया है इस ईमेल एड्रेस पे जो कि मैंने यूज़र फॉर्म के थ्रू दिया था। और यहाँ पर मैंने उस ओपन वर्कबुक को क्लोज़ कर दिया है। फिर मैंने स्क्रीन अपडेटिंग भी ट्रू कर दी है और फिर एक मैसेज बॉक्स डाल दिया डन का। यहाँ पर मैं चाह रहा था कि फॉर्म इनिशियलाइजेशन के टाइम मेरी रेसिपिएंट की फील्ड शो ना हो, तो मैंने इसकी विजिबल ऑफ कर दिया है और जब उस पर क्लिक हो जाए तो उस पर ट्रू कर दिया है। और फिर लास्ट में मैंने अपने यूज़र फॉर्म को लोड करने के लिए यहाँ एक शेप ली है, वो मैक्रो असाइन करा दिया है। तो फिर उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको इस टास्क के थ्रू दे सकूँ। इसमें और कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप यूज़र फॉर्म में कलर और इमेज लगा के इसे और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, पर ये चीज़ काफ़ी कॉमन है। इसे मैंने आपके एंड पे छोड़ दिया है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। मेन फंक्शनैलिटी मैंने इसकी बताई दी है, तो आगे भी मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टास्क लेकर आता रहूँगा। अगर आपके भी पास कोई टास्क है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाकर आप सभी लोगों तक पहुँचाऊँगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।